प्लीज़ दीदी, मैंने सुना है जर राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज़। पहले ही सारे डिवोटीज़ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने बनारस वाली वीडियोस बीच में बंद करके Q&A वीडियोस बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इतने ज़्यादा डिवोटीज़ के क्वेश्चंस आ रहे थे। और सच बताऊं तो मैं खुद भी इतना रैपिडली कोशिश कर रही हूँ देखने की, जानने की। जो गुरुदेव के एकांतिक वार्तालाप और सत्संग के वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैंने पहले देख रखे थे, लेकिन रीवॉच कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि इंटरनेट पर एक भी अवेलेबल वीडियो ऐसा ना हो जो मैंने नहीं देखा हो, ताकि मैं खुद जान पाऊँ। क्योंकि गुरुदेव के सत्संग इतने ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन से भरे होते हैं ना। जैसे गुरुदेव ने एक बार बोला था ना एक भक्त के बारे में कि वो रिकॉर्डर लेके आते हैं, पेन के शेप का रिकॉर्डर, सो दैट ही कैन रिकॉर्ड और वो घर में जाके फिर से सुन सके, क्योंकि एक बार में पल्ले नहीं पड़ती। तो गुरुदेव की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ट्रस्ट मी, हमें लगता है कि हम समझ गए, लेकिन उनको ना बार बार सुनने से समझ में आता है कि कितना गूढ़ मीनिंग उसमें रहता है गुरुदेव की बातों में। तो बार बार सुनने से, उनका चिंतन करने से आपको और भी ज़्यादा रियलाइजेशन होता है अपनी ज़िंदगी के ट्रूथ के बारे में। तो यही वजह है कि मैंने सोचा कि Q&A वीडियोस को पहले शायद बनाना चाहिए, उनको ज़्यादा प्राधान्य मिलना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के सवाल हैं तो उन सवालों के आंसर्स ढूंढना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है रोहिणी शुक्ला 5217 की तरफ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसे आपने कहा कि मासिक धर्म के लिए, लेकिन मेरे घर में हर काम को करने के लिए श्री जी ने हमको नियुक्त किया है, तो हम ये सॉरी मेरी हिंदी ख़राब है, मतलब पीरियड्स के टाइम में उन्होंने मीन किया है, अवस्था होने पर भी सब कुछ करते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया भोजन का भोग भी ठाकुर जी और श्री जी के लिए निकाला जाता है, तो ये सही है या गलत? हम पाए और ठाकुर जी ना पाए तो हमसे तो ये नहीं पता बना। हम देते हैं भोग, जो घर में है सदस्य उनसे लगवा देते हैं भोग। मुझे पता है ये पाप है, पर फिर ठाकुर जी को कौन पवाएगा, सब श्री जी जाने। ये कर मन को शांत कर देती हूँ। आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं गुरुदेव की ही बातें आपके सामने दोहराना चाहूँगी कि गुरुदेव ने बार बार ये बोला है कि जो मासिक धर्म और जो सारी असुविधाएं हम नारियों के शरीर में होती है, जो अशुद्धि मानी जाती है, उनमें जो विरक्त भाव में है उनके लिए ये सारे नियम कुछ भी लागू नहीं होते। क्योंकि जो विरक्त भाव में होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे, वो अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो अगर श्री जी को भोग नहीं पवाएंगी तो कौन पवाएगा? तो इसकी वजह से उनके लिए ऑप्शन नहीं है। वो खुद ही अकेली रहकर सारी सेवाएं करती है, तो उनके लिए वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो लोग संसार मार्ग में है, जिनके घर में अलग सदस्य हैं, उनके लिए बार बार गुरुदेव ने ये बोला है कि आप उस समय भोजन भी आप जब ठाकुर जी के सामने देते हैं, वो भी आप दूसरे सदस्यों से करवाएं। आप जो कर सकते हो वो है सिर्फ और सिर्फ मानसिक सेवा, जो होती है मानसिक सेवा, उस समय कर सकते हैं। ये संसार धर्म के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और जो विरक्त भाव में है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए जिंदगी दूसरी है। उनके लिए मासिक धर्म और ये सब से ऊपर जाकर वो खुद ही सारी सेवाएं करती है उस समय। ये अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपका भाव है, क्योंकि मैं कोई दोष दर्शन करने वाली व्यक्ति नहीं हूँ। ये आपका भाव है कि आप सांसारिक होके भी उस समय आप सेवा कर रही हैं। सब कुछ भाव का खेल है। अगर ठाकुर जी को आपके हाथों से भोग पाना होगा वो पा लेंगे, अगर नहीं पाना होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति मतलब सृष्टि करेंगे कि आप भोग नहीं बना पाएंगे। नियम जो है नियम की जगह है, आप अगर मानना चाहेंगे तो मानेंगे। लेकिन मैंने सिर्फ गुरुदेव की बातें बोली हैं कि गुरुदेव ने ये बोला है कि विरक्त मार्ग में जो औरतें हैं उनके लिए ये मासिक धर्म और सब कुछ नियम लागू नहीं होता, लेकिन जो विरक्त मार्ग में नहीं है, सांसारिक धर्म में है, उनके लिए ये मासिक धर्म और सारी अशुद्धियों के समय परिवार के दूसरे सदस्यों से सेवा करवाने के लिए बोला गया है। अगला प्रश्न है रिया शर्मा स्टडीज की तरफ से। दी, एक प्रश्न मेरा है कि अभी मुझे पीरियड्स है और भोग बनाया और लगाना मम्मी कर रही है, तो क्या मैं उस लगे हुए भोग को खा सकती हूँ? और एक चीज़, मैं कुछ भी खाऊं उसका मानसिक भोग लगाऊं या फिर सिर्फ प्रे करके खा लूं, क्योंकि भोग तो लग चुका होगा
और गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगे कुछ भी नहीं खाना। हाँ, जैसा मैंने पहले ही प्रश्न में बोला कि आप मानसिक भोग लगाइए। पहली बात तो मानसिक भोग लगाइए, और जो भोग का प्रसाद आप बोल रहे हो वो किसी भी अवस्था में खाने के लिए मनाही नहीं है। जिस विषय पे एकादशी व्रत का भी बात आता है कि अगर कोई एकादशी कर रहा है जिसकी वजह से राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी व्रत नहीं है, क्योंकि उस दिन अगर ठाकुर जी का प्रसाद हमें मिला तो क्या हम नहीं पाएंगे? तो किसी भी हालत में प्रसाद को मना नहीं कीजिए। आप प्रसाद ज़रूर पाइए, लेकिन आप जो खुद से खा रही हो, अगर आप बाहर खा रही हो या फिर घर में भी कुछ अलग से खा रही हो, मन ही मन मानसिक भोग ज़रूर लगाइए। हम क्या बाहर कुछ नहीं खाते? हम जब बाहर जाते हैं हर समय तो ठाकुर जी के सामने भोग लगा के खाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, स्पेशली शहरों में, तो हमें बाहर भी खाना होता है, रेस्टोरेंट्स में भी जब हम खाते हैं तो उस समय हम मानसिक भोग ही लगाते हैं। तो ज़रूर पीरियड्स के समय हो या कोई भी समय हो, मानसिक भोग ज़रूर लगाएं, और कोई भी किसी भी समय प्रसाद को मना मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है सारिकाम 5096 की तरफ से, दीदी प्लीज़ बताइए मानसिक रूप से वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या करें, कैसे किससे क्षमा मांगे? प्लीज़ दीदी, मैंने सुना है हर जगह इस अपराध से भक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति आगे हो ही नहीं पाती, प्लीज़ उपाय बताएं कैसे क्षमा मांगूं? ये सिर्फ वैष्णव अपराध में ही नहीं है। अगर आपके मन में किसी के प्रति विरूप मनोभाव लगातार चल रहा है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से फाइट करती हूँ, किसी ने अगर कुछ बोल दिया या फिर कुछ भी गलत व्यवहार किया है पूर्व में या फिर अभी भी कर रहा है, कर रही है, तो मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और हर समय वो चिंतन चलता रहता है। रास्ते में अगर कुछ हो गया, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ती है, हम शहरों में रहते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि रास्ते में जब हम चलते हैं, बसों में, ऑटो में, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गंदी मानसिकता के होते हैं, तो वो लोग बहुत ख़राब बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ मन में चलती रहती है। लेकिन क्या है ना कि खुद को सेव करके मन जो विचलित हो रहा है और जो विरूप भाव आ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना ही होगा, और उसका एक ही उपाय है नाम जप। हर चीज़ का एक ही उपाय है, सबसे बड़ा उपाय वही है नाम जप। और दूसरी बात, जो वैष्णव अपराध आप बोल रहे हो मानसिक रूप में हो गया है, अगर आप उस वैष्णव से जाके क्षमा मांग सकते हो, खुद जाकर, मतलब खुद चल के जाके उनसे बात करके आप अगर क्षमा मांग सकते हो तो मांग लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि आपने क्या सोचा मानसिक रूप से, और जिन भी वैष्णव के बारे में आपने सोचा और वैष्णव अपराध हुआ है उनसे जाके आप बात करें, अगर पॉसिबल हो तो उनसे क्षमा मांगे। आई एम श्योर अगर वो सच्चे वैष्णव हैं तो आपको ज़रूर क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आप उनसे वैसे जाकर उनसे मिल नहीं सकते तो उस रूप में आपने मानसिक जो अपराध किया है तो आप मानसिक ही क्षमा मांगिए, क्योंकि अगर वैसे कोई वैष्णव होंगे तो ट्रस्ट भी, उनकी पावर ही ऐसी होती है, उनकी आध्यात्मिकता ही ऐसी होती है कि वो मन ही मन सबको क्षमा कर देते हैं, सबको। तो कहीं ना कहीं मानसिक अपराध अगर बना है तो उसका मानसिक रूप से क्षमा मांगे। तो इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा मतलब इस विषय में डिटेल में जानना है कि इसके अलावा कुछ किया जा सकता है कि नहीं, तो मुझे लगता है आप श्रीहित केलीकुंज जाए और वहाँ के परिकरों से बात करें। अगर वो भी आपको जवाब ना दे सके तो फिर गुरुदेव से बात करने की अर्जी लगाए। तो आई होप कहीं ना कहीं तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है रुद्र प्रताप सिंह की तरफ से, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि आपने कहा एक माला पर हर कुछ नहीं जाप कर सकते, मैं एक ही माला से राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा नाम जपती हूँ, क्या ये सही नहीं है? अगर आपको जानकारी हो तो इस बारे में तो कृपया बताएं। पहली बात, राधा नाम का जाप और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप आप एक ही माला पर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये मैंने खुद वहाँ के परिकर से पूछ कर आई हूँ, तो क्योंकि इस विषय में मुझे खुद भी डाउट था, क्योंकि मैं एक ही माला पे जाप कर रही हूँ, उसी माला पे मैं दोनों नाम, या फिर पहले मैं हरि नाम का जाप करती थी तो उसी माला पे क्या मैं राधा नाम का जाप कर सकती हूँ? ये सारे कन्फ्यूजन्स जो मुझे थे वो वहाँ के परिकर से बात करने के बाद ही ये डाउट्स क्लियर हुए। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप एक ही माला पर राधा 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 नाम का जाप और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप एक ही माला पर कर सकते हैं, कोई भी असुविधा नहीं है। ओके, तो अगला प्रश्न पूरा हिंदी में है, शायद मैं पढ़ते पढ़ते लड़खड़ाऊं, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप सबको पता है कि मेरी हिंदी पढ़ने में मैं बहुत ख़राब हूँ। तो अगला प्रश्न है रवि पांडे 8432 की तरफ से, श्री राधा सखी जी, मैं और मेरी पत्नी बिना दीक्षा लिए प्रतिदिन कम से कम 11 माला तो करते ही है, 11 माला से अधिक कर लेते हैं किसी रोज़, लेकिन मोबाइल काउंटर से माला जाप करते हैं
और राधा 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 नाम जाप करते हैं। अभी राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की जाप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ राधा राधा नाम जाप कर रहे हैं। सही तरीका क्या है और कैसे करें, कृपया यह बताने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा 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 सखी जी। पहली बात, आप अगर काउंटर से भी कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राधा नाम का जो जाप कर रहे हो, 11 माला जाप कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग काउंटर पे करे, मानसिक रूप से करे, किसी भी तरीके से करे। और ये जो काउंटर और माला की बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भक्त को शुरुआत में उसकी रुचि बढ़ाने के लिए बोली गई है। वो जो संख्या की रुचि होती है ना कि अच्छा मैंने आज 11 माला कर लिए, मैंने 16 कर लिए, 32 कर लिए, 64 कर लिए, उससे ज़्यादा कर लिए, ये सिर्फ और सिर्फ उस अभिरुचि के लिए है कि संख्या में जो अभिरुचि आती है उसकी वजह से भक्त और ज़्यादा नाम जप करता है, तो उसकी वजह से बुद्धि शुद्ध होती जाती है और नाम जप में उसका जो रुचि बढ़ता है उसकी वजह से वो और भी प्रेरित होता है कि वो और नाम जप करे, ठाकुर जी की सेवा करे। तो आप बिल्कुल भी इस विषय में चिंता ना कीजिएगा कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश अभी नहीं जप रहे हैं। आप राधा नाम पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप राधा नाम पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप श्री जी पे बहुत 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 ज़्यादा विश्वास रखिए। अगर आपको माला दिलवाना होगा, श्री जी दिलवा देंगी किसी न किसी तरह से। जैसे मैंने पूर्व में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं काउंटर लेने का सोच रही थी क्योंकि हर जगह माला मैं लेके नहीं जा सकती। माला प्रदर्शित हो जाती है हर किसी के सामने और उससे बोलते हैं कि भक्ति में नज़र लग जाती है और मुझे खुद भी लगता है। और माला हर जगह हम लेके जा भी नहीं सकते, माला की पवित्रता नष्ट होती है। तो उसी वजह से आप काउंटर कहीं भी लेके जा सकते हैं। काउंटर इज़ अ मशीन। बेसिकली काउंटर में आप नाम ही जाप कर रहे हो या कुछ और जाप कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ये आपका डिसीजन है, लेकिन काउंटर आप कहीं भी लेके जा सकते हो। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें कि आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपना शुरू नहीं किया है। आप राधा 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 नाम ही जपिए, उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप 11 माला जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सच्ची मानिए, हम आपको गुरुदेव की ही बोली हुई बातें फिर से बोल रहे हैं कि अगर श्री जी ने चाहा, जैसा आपने बोला है ना कि दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। निवेदन दीक्षा के लिए कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब श्री जी बुला लेंगी वृंदावन पता ही नहीं चलेगा। सच्ची में ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो यही बात है। तो अभी भी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका मैं अगले वीडियो में उत्तर देने की कोशिश करूंगी श्री जी की कृपा से। और अभी शरीर और साथ नहीं दे रहा है, तो मुझे अपनी मालाएं भी कंप्लीट करनी है और मेरे खुद का काम भी है। तो आशा करती हूँ जिन जिन लोगों के सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है, आप थोड़ा बहुत भी शायद उपकृत हुए होंगे। तो बाकियों के सवालों के जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज।